नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन सीखने वाले हैं टाइम के बारे में, अपने समय के बारे में। वी नो दैट ऑल ऑफ अस is gifted with 24 hours in a day. None of us is gifted with even a single minute more than that. सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास ना तो 1 मिनट ज्यादा है ना 1 मिनट कम है। तो हम इस 24 घंटे का बेहतरीन तरीके से यूज कैसे कर सकें? ऐसा क्या करें हम कि हमारे अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाए, हम अपने समय की कीमत को समझ सके, ऐसा कुछ कमाल कर दें। तो आइए आज के वीडियो में हम समय की महत्वता के बारे में समझते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज बहुत ही बड़ा दिन है, लेकिन आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये बस एक मोमेंट का सवाल है। एक्चुअल में समय तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है समय? कोई फिजिकल एंटाइटी है? यह बस एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो एक वैल्यू के दूसरे वैल्यू से कंपेयर करने के लिए हेल्प किया जाता है समय का। एक की पोजीशन को दूसरे की पोजीशन से कंपेयर किया जाता है समय के थ्रू। तो समय एक कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट है, समय रिलेटिव है। कभी कभी समय बहुत जल्दी निकल जा रहा है, कभी कभी लगता है कि काफी ज्यादा समय हो गया पर एक एक मिनट बीत नहीं रहा है। क्या है समय? What is time? Time is a relative quantity or an absolute? How we can manage our time once we understand what is time? So, I am going to explain about time by using the 3 concepts. And the concepts are that the time is your energy. The time is nothing but where you allocate your time. And the time is nothing but money. Time is money. Time has some particular value. अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। टाइम इज एन एनर्जी। जब भी हम सुबह उठते हैं हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हम उस समय अपने टाइम को कहाँ यूज करते हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड होती है। हो सकता है सुबह उठे हम नहाए धोए बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ हम हैं, ये मोमेंट पूरा एनर्जेटिक है, वी आर एट आवर पीक ऑफ आवर एनर्जी। तो मतलब इस पीक एनर्जी के टाइम अगर किसी फ्रेंड का कॉल आता है एंड वी गेट एंगेज्ड इन दैट कॉल, तो हमने उस टाइम को वेस्ट कर दिया ना, कि हम कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते थे। बट अगर वो नॉन इम्पॉर्टेंट कॉल हमने अटेंड किया तो हमने अपने समय को वेस्ट किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारी एनर्जी पीक पर हो तब वो काम करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और जब हमारी एनर्जी एकदम लो हो या डल हो तब वो काम करो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट अलग अलग होंगे। किसी के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों से बात करना, किसी के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा कुछ होमवर्क करना, कुछ जस्ट कॉपीइंग थिंग, किसी के लिए कुछ भी लीस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, और किसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए उसका कैरियर हो, किसी के लिए उसकी हेल्थ हो, और किसी के लिए उसके रिलेशंस। जो भी तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसे तब करो जब तुम्हारी एनर्जी पीक पर हो। अपने स्क्रीन को या अपने डायरी को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, द 4 क्वाड्रेंट। उसमें से पहले क्वाड्रेंट में लिखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क विच यू नीड टू डू। दूसरे क्वाड्रेंट में लिखो द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच अर्जेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में लिखो विच इज नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में विच इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2, टाइम is an allocation. Wherever we are allocating our attention, then that work will start developing. So make sure that you are putting your attention on the most important thing. अपने अटेंशन को सबसे इंपॉर्टेंट काम पे लगाओ। अपने टाइम को सबसे ज्यादा उधर एलोकेट करो जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलने की गुंजाइश है, where there is a possibility of extracting the maximum out of what we are doing. Put all your attention and all your effort on that single particular task. The last but not the least, the time is money. आपके पास 2 ऑप्शन है। लेट मी गिव यू 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है 50,000 का एक मोबाइल, वो जो कि आपके कुछ दिनों में आपके घर पे आ ही जाएगा। आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ क्लिक्स करना है, वो मोबाइल आपके घर तक पहुंच जाएगा। और दूसरा कि आप गए क्रोमा पे, वहां पे ऑर्डर किया, कुछ सस्ता पे पड़ा, पर वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रख देंगे जहां पे से आपको पिकअप करना होगा, और वहां तक जाने को
आपको लिए लगा कुछ समय, तो क्या लगता है आपको वो जो थोड़ा सस्ता पड़ा था, क्या वो एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल था अगर उसने आपको कुछ समय ले लिया? देयर इज नथिंग व्हिच इज मच वैल्यूएबल देन योर टाइम। आवर टाइम इज आवर बिगेस्ट एसेट फ्रॉम व्हिच वी आर ब्लेस्ड विद। अपने टाइम का हर एक सेकंड हमारी वैल्यू डिसाइड करता है। 8 घंटे दिन में मैक्सिमम 8 से 9 घंटे हर बंदा काम करता है, whether it's a labor, whether it's a CEO of a particular company, whether it's a government employee, whether it's a sweeper, whether it's a anyone, whether it's a homemaker। 8 से 10 घंटे सब काम करते हैं, लेकिन सबके समय की वैल्यूज अलग अलग हैं। अब ये वैल्यू डिफाइन कौन करता है कि किसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हमारा माइंड डिफाइन करता है। हम जो भी अपने माइंड में सोचेंगे कि ये हमारी वैल्यू है, उस हिसाब से हम एक्ट करने लग जाएंगे। तो जैसे हम अपने आप से ट्रीट करेंगे, अपने समय को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही रिस्पेक्ट ये दुनिया हमारे समय को देगी। इफ यू आर नॉट केयरिंग योर टाइम, देन नो वन विल केयर अबाउट योर टाइम। किसी ने सच ही बोला था, लिव योर लाइफ टुडे इन सच अ वे व्हिच नो वन इज लिविंग, सो दैट यू कैन लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन सच अ वे व्हिच नो वन कांट इवन इमेजिन इन देयर ड्रीम्स। तो इसी कोट के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपके अंदर कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी आई होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपके समय की इंपॉर्टेंस कोई और नहीं, आप खुद डिसाइड करते हैं। जैसे आप अपने समय को सोचेंगे, जितना टाइम आप किसी को भी देंगे, वैसे आप बनते चले जाएंगे। जैसे जो वैल्यू आपके माइंड में आपके समय की होगी, वही वैल्यू, वही समय की वैल्यू दुनिया औरों के लिए भी आपकी होगी। So start utilizing your time in the most best possible way, in the most best possible manner. Till then, keep hustling and stay tuned.